नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप लोग के सामने एक नया टॉपिक को लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। इस टॉपिक को ग्रेड्स 4 से लेकर के ग्रेड 8-9 तक इसको हम पढ़ाते हैं और और ये जो टॉपिक है इसे सारे क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बाय एक करके सीरियल वाइज करते हैं। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट एंड ग्रामर। पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। पहले इसे हम जान लेते हैं कि भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है, डिफिनेशन। भाषा, चलिए देखते हैं भाषा क्या है। डिफिनेशन: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, देखते हैं। यहाँ देखिए, भाषा के कुछ एग्जाम्पल हैं। दो बच्चे अपने हैंड के द्वारा बनाए गए माइक्रोफोन के द्वारा बोल रहे हैं। दूसरे पिक्चर में 3 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। नीचे हम देखते हैं, नीचे कुछ बच्चे जो है लिख रहे हैं और यहाँ अध्यापिका कुछ अपने बच्चों को मॉर्निंग के समय में कुछ सिखा रही हैं। और चौथे में क्या है कि संकेत के द्वारा हाथ के विभिन्न मुद्राओं से ABCD पढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि भाषा के प्रकार की तरफ में। भाषा के प्रकार, चलिए देखते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका जो है मौखिक भाषा और दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। इसी को देखते हैं। आगे भी क्या है, एक और देखा जाता है कि एक और भाषा के लिए बोला जाता है कि एक होता है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। एक्चुअली ये सांकेतिक भाषा को यहाँ पर एक और सांकेतिक भाषा में एक और यहाँ पर आ जाएगा, शा पर एक और सिंबल आ जाएगा, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है, साइन लैंग्वेज में, ये एक्चुअली क्या है, ये भाषा का रूप नहीं है, लेकिन क्या है कि इंसान जो है कभी कभी अपने रोज़मर्रा के समय में इन भाषा का हम प्रयोग करते हैं। चलिए हम एक सीरियल वाइज एक बाय एक करके हम आगे इसको देखेंगे कि भाषा के एक एक पार्ट्स को। पहला क्या हम देखते हैं कि भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि जब हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान जब हम बोल करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि मौखिक भाषा। हम यहाँ पर अपने जो मन के जो भाव हैं, मन के फीलिंग है और उनके जो थॉट है, विचार हैं, उसको हम बोल करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए इसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। देखते हैं आगे। यहाँ पर मौखिक भाषा का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ 2 बच्चे का आपस में अपने हाथ के द्वारा बनाए गए माइक्रोफोन से वो लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं भाषा के दूसरे रूप की तरफ में। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि यहाँ पर इसको बोलते हैं कि रिटन लैंग्वेज। डिफिनेशन इसको देख लेते हैं क्या है इसका। जब हम अपने मन के भाव
और विचारों का आदान प्रदान क्या करते हैं, लिख कर करते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ेंगे कि इसका एग्जाम्पल की तरफ में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो है मन के भाव विचार को क्या करते हैं, उसे लिख करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा जो नोट्स, दोनों पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख के द्वारा अपने नोट्स बना रहे हैं। इस भाषा क्या है, यह एक ऐसी विधि है कि जिसके काफ़ी समय तक हम इसको संग्रहित कर सकते हैं। अब इस भाषा के माध्यम से क्या है कि हम लेटर जो है अपने प्रियजनों को लिख करके हम उसे अपने मन के भाव को लिख करके व्यक्त करके उसको भेज सकते हैं और वो उसे समझ करके उस पढ़ करके उसे समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं भाषा के जो थर्ड पार्ट है उसका, सांकेतिक भाषा। यहाँ देखिए सांकेतिक भाषा में क्या है कि हम पहले बोले हैं कि सांकेतिक भाषा में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सांकेतिक भाषा, इसकी जब क्या होता है कि इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि जब हम अपने मन के भाव और विचारों के को शरीर के विभिन्न अंगों यानी कि जो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स से क्या कहते हैं, इशारों से हम उसको प्रकट करते हैं। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं और हमें पानी क्या हम अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अपने माउथ के सामने हाथ लगा करके बोलते हैं हमें पानी की ज़रूरत है। और अगर हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अपने हाथ से बोलेंगे, नीचे हाथ के इशारे करते बोलेंगे आप बैठ जाइए। तो कभी कभी हम अपने जीवन में इन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि इस भाषा का प्रयोग और लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पिक्चर में एक टीचर जो है मुख बाधित स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो है हाथ की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा ABCD जो है इसको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे, इसको और विस्तृत से जान लेते हैं कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन कौन लोग इसको करते हैं। तो जो होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो होता है, जो मुखवाधिर व्यक्ति होते हैं, जो गूंगे होते हैं, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इनका इस प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से ही वो ट्रैफिक पुलिस जो है कंट्रोल करते हैं। मुखबाधिर छात्रों के अध्यापिका भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम अपने जीवन लाइफ में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में करते हैं। देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए दो चित्र बनाया गया है ट्रैफिक पुलिस का, जो अपने सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज के माध्यम से बता रहा है। अब आगे चलते हैं। अब आगे के टॉपिक क्या है, मातृभाषा क्या है, या अथवा उसको बोलते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं कि जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषीय पहचान होती है। यह मातृभाषा को लेकर के आपको डाउट ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मातृभाषा क्या है। जो हम अपने परिवार में घर में जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल में, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। सातवां देख लेते, सातवां क्या है आपका, सातवां है आपका कि बोली। यहाँ पर बोली में देखते हैं कि बोली क्या है। बोली क्या है, डिफिनेशन परिभाषा देखते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं और जो परिवार के साथ जिस भाषा को हम यूज करते हैं उसको हम बोली कहते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, तो भाषा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। यही फ़र्क, इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्क इसका यही होता है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और इसको क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए इसको हम बोली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, आगे आ जाता है लिपि। लिपि क्या है,
लिपि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो हम बोलते हैं, ये नहीं कि जैसे कि हम जैसे टीचर हैं या आपके ऑफिस के कोई आपके सीनियर हैं, जब वो आपसे कुछ आपके बताते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे क्रमबद्ध तरीके से उसको नोट करते हैं। और उस वो आप इसलिए नोट करके डाउन कर रखते हैं ताकि उसको फ्यूचर में उसका हम प्रयोग कर सकें। छात्र भी इसलिए इसका संग्रह करते हैं लिख करके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और क्या, इसलिए लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो यहाँ क्या है कि लिपि व्याकरण के चिन्हों को लिखने की एक विधि है जिसको हम लिपि कहते हैं। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण को देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, व्याकरण के द्वारा जो है हमें शुद्ध पढ़ना लिखना, शुद्ध रूप से हमें पढ़ना लिखना का ज्ञान होता है व्याकरण के माध्यम से। अब हमारा जो इस टॉपिक का पहला भाग था आपका। दूसरे भाग में हम जान पाएंगे कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है। सेकेंड, किन किन भाषाओं की क्या क्या लिपि है। थर्ड, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।